गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप हर सुबह 9:30 बजे से तमाम दुनिया भर की एक ऐसी खबर देखते हैं जिसमें अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो कोरोना वायरस को लेकर आपके साथ बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पहले हमें भूख मार देगी, ये लाइन उन लोगों की है जो पलायन कर रहे हैं। ये लाइन उन लोगों के लिए है जो इस कोरोना के बीच भूख से लड़ रहे हैं। भारत की गरीबी का हाल बेहाल है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमणों को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप भी जानते हैं, अति आवश्यक कामों को छोड़कर किसी भी चीज के लिए घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन रोज कमाने और खाने वाले लोगों के लिए 3 मई तक क्या खाएंगे क्या नहीं, ये चिंता दिन रात सताती है। ऐसे में आज उन लोगों के लिए समाज में हजारों लोग सामने आ रहे हैं मदद करने के लिए, ताकि हमारे भारत में कोई भूखा ना सोए। इसी के साथ आज हमारे साथ भी 3 ऐसी मसीहा, जिन्हें हम कह सकते हैं, 3 ऐसी महिलाएं, 3 ऐसी लड़कियां हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी तमाम जीवन में जो पूंजी इस उम्र तक कमाई थी उस पूंजी को इकट्ठा किया और वो आज कोरोना से लड़ रहे, गरीबी से लड़ रहे उन लोगों पर लगा दिया। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ भूख। कोरोना से बचे या भूख से, ये सवाल बार बार उठ रहा है। मैं तीनों का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ प्रीति है, सुमैया है और हमारे साथ जुड़ चुकी है मीनाक्षी। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं तीनों से चाहूंगी कि नमन है आप लोगों को, आप लोगों पर प्राउड है कि इतनी छोटी सी उम्र में जो भी आप लोगों के पास पूंजी थी उस पूंजी को आपने कोरोना से लड़ रहे उन लोगों के लिए लगा दी। लेकिन अब दिक्कत आपको आ रही है कि आगे क्या किया जाए। मैं सीधा एक सवाल आपसे सुमैया करूंगी। सुमैया आफरीन, हाँ जी को फाउंडर है आप बताएंगे कि एनजीओ के थ्रू आपने जो भी थोड़ा बहुत कमाया था, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि थोड़ा बहुत जो पैसा है, मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं, अब तो जो आंकड़ा है वो 3000 का हो चुका है जिनको आप खाना देते हैं। जी, तो हुआ ये कि जो हम तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को इतने सालों से, 10 साल हो गए हम एजुकेशन में और स्किल ट्रेनिंग में, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हम तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए कि कैसे हम पढ़ाएंगे बच्चों को। अब जब हमने सोचा कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, तब बच्चों ने हमसे शेयर किया, मैम हमारे घर में तो खाने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि सारे बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं वो सारे डेली वेज अर्नर्स के बच्चे हैं। उनके पेरेंट्स या तो पर डे ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे ऐसे घरों से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो उनको ऑनलाइन क्लासेस देना से बेहतर है कि पहले हम उन्हें उनकी भूख मिटाएं, क्योंकि उनके घर में राशन की कमी हो रही है, घर में 6 से 7 फैमिली मेंबर्स हैं, उनके घर में दिक्कत आ रही है। तो हमने सोचा पहले इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि इतने सालों से ये हमें जानते हैं, और अगर हमने ये सॉल्व नहीं किया तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई मतलब नहीं है। तो हमने पहले शुरुआत करी उन्हीं लोगों से। हमने पर डे खाना बनाना शुरू किया 100 लोगों के लिए कि इन लोगों की भूख मिटे। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई, लाइनें लगनी शुरू हो गई। जो खाने के लिए मजदूर थे वो पता नहीं दूर दूर से आने लगे खाने के लिए। तो बढ़ते 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 100 से लेकर 3000 तक आंकड़ा पहुंच गया। यानी जो आंकड़ा वो 3000 का है। लेकिन सुमैया, आप ये बताएंगे पहले कि आपने देखा कि हमारे भारत में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर हैं और वो खाना बिना खाए भी सो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमें प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई जब हमने अपने बच्चों को पहले खाना देना शुरू किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के सारे मजदूर जो उस एरिया में रहते थे, क्योंकि जिस एरिया में हम कर रहे हैं ये टैंक रोड में, वहाँ ज्यादातर फैक्ट्रीज हैं और अब उनके जो वर्कर्स हैं वो अब खाली हैं, और रिक्शा वाले हैं जो सारे लोग अब सड़कों पे सो रहे हैं, वो अभी उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो वो सारे ही लोग खाने के लिए, आप किसी को मना नहीं कर सकते, जितने लोग लाइन में लग जाएं, आप किसी भूखे को मना नहीं कर सकते खाने के लिए। तो हमने देना शुरू किया, फिर हमने खाने की क्वांटिटी बढ़ानी शुरू कर दी, और ऐसे की ही क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो गई खाने की। बिल्कुल। यानी प्रीति, मित्तल, आप तीनों एक साथ काम करती हैं और तीनों ने सोचकर ये काम किया। ये बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि इस उम्र में अगर आप बाहर आकर ऐसा काम करें, जैसे कि हमारे लीडर पीएम मोदी ने भी कहा था कि तमाम देशवासियों को हर किसी की मदद करनी है, आपके आसपास कोई भूखा ना रहे। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन प्रीति, कभी आपको ऐसा लगा कि 100 तक तो ठीक है, लेकिन अब जो 3000 का आंकड़ा हो गया है, क्या इन लोगों को आप प्रॉपर अब खाना दे पाएंगे? क्योंकि जो पूंजी थी वो तो खत्म हो गई है। प्रीति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं मीनाक्षी ठाकुर से पूछूंगी, आपसे पूछूंगी यही सवाल कि जो पूंजी थी वो खत्म हो गई है, तो क्या 3000 लोगों को आप खाना दे पाएंगे अब?
देखिए, हमारी कोशिश तो जारी है कि जितने लोगों को हम खाना खिला सके वो हमारी कोशिश रहती है। और जितने भी हमने लोगों से मदद मांगी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और हमारे पास जितना भी इकट्ठा हुआ है था अभी तक जमा पूंजी, उसी से हम खिला रहे हैं। तो जितना भी है अभी उसी से ही हम खिला रहे हैं, और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि हमें अभी और सपोर्ट करें ताकि 3000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको हम खाना खिला सके और कोई भी भूखा ना सो पाए। बिल्कुल। तो अब आप बार बार क्या चाहते हैं कि मतलब जिस तरह आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं और मदद करने वाले आए आपके साथ और लोग जुड़े, क्योंकि एनजीओ से जितना था वो खत्म हो गया, तो मदद कैसी चाहते हैं? क्योंकि अब आपके कंधों पर 3000 लोग हैं, उन 3000 लोगों के साथ उनके बच्चे भी शामिल हैं, उनके घरों की महिलाएं भी शामिल हैं जो सड़कों पर है, और आप उनको सुबह शाम खाना देने जाते हैं। वो इंतजार में रहते हैं कि आप आएंगे और 2 वक्त की उन्हें रोटी देंगे। सुमैया, तो अब इससे पीछे हटना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफी लोग हमारा वेट करते हैं खाने का, और हम दोपहर में भी और रात को भी इस सेवा में जुटे हुए हैं इतने टाइम से। अब क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया है तो इनके लिए और भी मुश्किलें आ गई हैं कि इनको खाना कहाँ से मिलेगा। और हम नहीं चाहते कि अब हमारा इस जिम्मेदारी, हमने इसको जिम्मेदारी की तरह से ले लिया है कि अब इन लोगों को जो परेशानी है तो करने ही है। तो जैसा भी बन सके, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं या जान रहे हैं, और इवन आसपास के लोग जो हमें देख रहे हैं इतनी मेहनत करते हुए इतनी धूप में, वो लोग भी हम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी ये है कि क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन का, तो हमें और सपोर्ट की जरूरत है, इवन वॉलंटियर्स की जरूरत है। हमें टीम हमारी जो है, क्योंकि लॉकडाउन में लिमिटेड है, सिर्फ 4 लड़कियां हम ग्राउंड पे लगे हुए हैं, तो बांटना, बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हम लड़कियां ही संभाल रहे हैं। तो टीम की भी कमी दिख रही है मुझे एक जगह पे। बिल्कुल सुमैया, और अभी क्योंकि मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी है क्योंकि अभी आवाज उनकी कट रही थी। प्रीति, तीनों की उम्र बहुत कम है, इस उम्र में आप लोगों ने जो ये काम किया है, इसी के साथ प्रीति से पूछूंगी कि प्रीति, आपको कभी घर वालों ने नहीं कहा कि हमने आपको जहाँ पर भेजा था 2 पैसे कमाने के लिए भेजा था, लेकिन आपके पास जो भी थोड़ी बहुत पूंजी थी वो आपने, जो बाहर पलायन कर रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं सड़कों पर, उन पर आपने लगा दी है? नहीं, एक्चुअली में जब घर वालों को हमने बताया कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं करने के लिए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि नहीं, तुम ये बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि पढ़ाई के साथ ये इस टाइम पे अगर हम लोग अपने आसपास के लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे, अपनों के साथ नहीं होंगे, तो वो चीज नहीं चल पाएगी। बिल्कुल। प्रीति, जब आप बाहर निकलती हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके सर पर जो सिकंज होती हैं, क्या समझ में आता है ये चीज़ देखकर कि आज हमारे भारत में एक तरफ कोरोना का कहर है, तो कहीं हम ये नहीं भूल सकते कि गरीबी भी कोरोना से कम नहीं है। लोग कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी से डर रहे हैं, उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता, उन्हें लगता है कि एक वक्त का खाना मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोग देने के लिए जाते हैं खाना, तो वहाँ पे फर्स्ट डे तो हमें एक ऐसी लेडी मिली कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था, और जैसे ही उसने लोगों को रोक रही थी कि मुझे खाने को दो, बट उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जैसे ही हम लोग गए, मैंने उसको बोला कि आपने खाना खाया, तो उसने सीधा डबल बॉक्स उसने हाथ से लिया और उसी टाइम उसने खाना शुरू किया। तो उस टाइम पे देख के ना एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि अरे ये क्या है। लोग इतने ज्यादा इस टाइम भूख के मारे परेशान हो रहे हैं कि उनको खाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ भी मिल जाए उनको। बिल्कुल। सुमैया, मीनाक्षी और प्रीति तीनों ने मिलकर, और आपके साथ एक और है, यानी आपने चारों ने एक छोटी सी उम्र में ये काम शुरू किया। और एनजीओ जो आपको, मैं तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे भी आपकी तारीफ करवा दूं कि कहीं बहुत कम उम्र में इन लोगों ने एक एनजीओ बनाया। उस एनजीओ में लगभग आज ये फ्री में काम करवा रही है और फ्री में उन लोगों को सेवाएं दे रही है, लेकिन साथ ही साथ उसी एनजीओ के साथ जुड़कर, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है वो ये बयां कर रही है कि बहुत सारी महिलाएं ये खाना बना रही हैं, डब्बा पैक कर रही हैं। तो और कौन सपोर्ट कर रहा है आपकी? जी, ये सारी महिलाएं हैं जो हमारे साथ, जो हमारे बच्चे हम साथ पढ़ते थे, उनकी मदर्स को ही हमने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा मैन पावर नहीं थी। तो हमने पहले तो उन लोगों की मदद करी,
उन ग्रोसरी के, उनको अपने घर में परेशानी ना हो। फिर हमने उन्हीं महिलाओं से आग्रह किया कि आप लोग ही हमारे साथ दे सकते हैं इस मामले में, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मील बनवानी है और हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है कि हम प्रोफेशनली इतना खाना तैयार करवाएं। तो हमने सभी महिलाओं को इन्वॉल्व किया, उनके किचन्स को इन्वॉल्व किया, और सभी महिलाएं आज के टाइम पे 20 से 25 लोगों का खाना, उससे ऊपर कुछ महिलाएं तो जिनके पास बड़े बर्तन हैं या फिर जो पहले टिफिन पैक करने का काम करती थी, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो 1000-2000 लोगों का खाना बना रही है हमारे साथ। बिल्कुल सुमैया, आप मुझे बताएंगे कि जब आप खाना देने जा रहे होते हैं बाहर, तो क्या पूरी एहतियात के साथ बाहर निकलते हैं, क्योंकि कोरोना का डर तो आपको पता है? जी बिल्कुल, ये एहतियात हमें खुद डर था शुरू में जब हम जाने लगे थे कि कहीं ऐसा कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि डर तो सबके मन में है और ये सच बात भी है कि हमें पूरी सेफ्टी रखनी चाहिए। तो हमारी पूरी टीम के पास ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर, इवन हमने सब खुद बनाया है। जो प्रोटेक्शन शीट होती है, जो आगे आप देखेंगे कुछ पिक्चर्स में, हमने वो खुद फाइल फोल्डर से बना के उस प्रोटेक्शन शीट को बनाया है। बिल्कुल। और सभी वॉलंटियर्स को दिया है। और मास्क भी, अभी हमारी काफी सारी मदर्स मास्क भी सी रही हैं, जो हमें हमारे बच्चे जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए और हमारे लिए वो मास्क सी कर देती हैं। बिल्कुल, यानी कि कोरोना की जंग में आप पूरी तरह उतर चुकी हैं योद्धा के रूप में और लड़ रही हैं और लोगों को आगे लेकर आ रही हैं। आप तीनों लोगों से तो तमाम वो लोग सीखना चाहेंगे कि इतनी सी उम्र में जो भी पूंजी थी लगाई उन लोगों के लिए, तो यकीनन जो लोग घरों में बैठे हैं, जिन लोगों के पास तो सब कुछ है, वो लोग जरूर बाहर आए और मदद करें। इसी के साथ एक मुझे वो बात याद आती है जब आप कह रहे थे कि किसी एक से पूछा कि इस तरह रोज भूख मरने से अच्छा है कि आपके पास जो भी पैसे हैं उससे सहारे आप जिंदा रहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो दिन भर में ही 200 रुपए कमाता हूं, तो उससे मैं 5 लोगों को पालता हूं। अब यकीन मानिए लॉकडाउन में वो 200 रुपए नहीं कमा पा रहा है तो वो 5 लोगों को खाना भी नहीं खिला सकता। तो ऐसे में वो सड़कों पर रहने पर मजबूर हो जाते हैं और वो सुबह शाम इंतजार करते हैं कि कोई हमारे लिए खाना लेकर आएगा। चलिए मीनाक्षी, आप बताएंगे, अब एनजीओ बंद है आपका, मास्क का काम आप कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, खाना आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे नंबर है जो अल्टरनेट नंबर जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए? क्योंकि मैंने आपसे बात करते हुए ये सुना था, आपने मुझे कहा था कि राधिका मुझे पैसे नहीं चाहिए, हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हमें राशन दे दीजिए, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं का आटा हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो तेल हो, ऐसी चीजें हम तक पहुंचा दीजिए ताकि हम वो लोगों तक पहुंचाएं, जो भी हमारी थोड़ी सी मदद कर पाए वो कीजिए। मीनाक्षी, हमें जो लोग राशन दे सकते हैं उन राशन की वजह से भी हम लोगों को खाना पका के भी दे सकते हैं और राशन भी दे सकते हैं, ताकि हम तो यही चाहते हैं कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके और जब तक लॉकडाउन हो तब तक हम उनका पेट भर सके। और नंबर है तो मैं नंबर आपको बता देती हूँ कि किस नंबर पे वो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे वो कॉल करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। तो नंबर है 8587812128। एक बार दोबारा बोलेंगे आप? 8587812128। तो बिल्कुल आप लोग भी इन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। वो नंबर मैं एक बार आपको दोहरा देती हूँ। मीनाक्षी ने बताया कि 8587812128, यानी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से आप नंबर सुनेंगे और इन लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि ये जंग पूरा भारत लड़ रहा है। मीनाक्षी, सुमैया, प्रीति या हम नहीं, पूरा देश जूझ रहा है। तो ऐसे में आप इन लोगों की मदद करेंगे तो न जाने वो 3000 लोग जिनकी आंखें सिर्फ इंतजार खाने की करती है, उनमें आपका भी सहयोग। आज मैं इन लोगों को इसलिए आपके सामने लेकर आई कि आप भी इनके साथ जुड़िए, जो भी आप मदद कर पाए कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं इन लोगों का शुक्रिया करूंगी और आपसे फिर मैं उम्मीद करती हूं कि आप इन लोगों के साथ जुड़ेंगे, जो नंबर बताएं उन नंबर से इनकी मदद करेंगे। इजाजत दीजिए। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।